मैं JNU यूनिवर्सिटी से LLB सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा SS सांगला साहब का, इन्होंने जो SS लॉ फर्म के बैनर तले जो ये सेमिनार आयोजित किए हैं, सभी को बोलने का मौका दिया है, आपका तहे दिल से धन्यवाद। देखो, टेक्नोलॉजी, आप सभी ने टेक्नोलॉजी भी बोला, बहुत अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, और उस टेक्नोलॉजी की यूज करने के लिए सबसे जरूरी है शिक्षा। तो उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए हमें सरकार ने पहले जो कानून बने थे उसमें शिक्षा आपको जैसे फ्री प्रोवाइड नहीं की जाती, पर 2009 में एक कानून पारित हुआ, RTE, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, उसको सबसे पहले राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पारित किया गया था। राज्यसभा के बाद लोकसभा में इसको 4 अगस्त 2009 को प्रस्तावित किया गया, और ये कानून बनकर के 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके लागू हुआ। JNK में लागू नहीं हुआ। JNK को छोड़ करके संपूर्ण भारत में ये कानून लागू हुआ, और इस कानून का मत सबसे पहला उद्देश्य था कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, 6 साल से 14 साल के बच्चे हैं, उनको मुफ्त में शिक्षा उपलब्ध करवाना, फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, जिससे कि कोई ड्रॉप आउट नहीं हो सके, कोई शिक्षा से वंचित नहीं हो सके, क्योंकि शिक्षा हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। ये भारत जो शिक्षा को मौलिक कर्तव्य बनाने वाला 135वां देश है। इससे पहले 134 देशों में शिक्षा एक मौलिक कर्तव्य है, और जो ये जो फ्री एजुकेशन है, निःशुल्क शिक्षा, इसको लागू करने वाला पहला देश था नॉर्वे, जिसको 1889 में लागू किया था, और वो शिक्षा थी 1 से लेके 5 ईयर तक। नॉर्वे के बाद धीरे धीरे सभी ने निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया, इसमें भारत भी शामिल हुआ, और 2009 में कानून बना, और 1 अप्रैल 2010 से ये कानून लागू हुआ। जबकि राजस्थान में निःशुल्क शिक्षा एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 एक और कानून पारित हुआ, जिसमें ये तय किया गया कि जो प्राइवेट स्कूल है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में तो आपको फ्री एजुकेशन मिल जाएगी, जबकि प्राइवेट स्कूलों में बड़ी बड़ी फीस लगती है। आप जितनी भी बड़ी हाई स्कूल हो, कितनी भी हाई प्रोफाइल स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, उसमें आपको 25% निःशुल्क एडमिशन फर्स्ट क्लास से शुरू होगा। जैसे मान लो कि आप जो फर्स्ट क्लास से कोई शुरू हो रहा है एजुकेशन, तो फर्स्ट क्लास में जैसे 40 सीट है, तो 10 सीट आपको निःशुल्क प्रोवाइड की जाएगी। उसमें कौन कौन एलिजिबल होंगे, जैसे एक तो कमजोर वर्ग, एक अभावग्रस्त तो कौन कौन सा, ST, SC, OBC, SBC और PWD, ये लोग उसमें, और कमजोर वर्ग जिसकी इनकम 2.5 लाख से कम है, वो इसमें। और इसके लिए आप फॉर्म ऑनलाइन जो RT पोर्टल है उस पर भी जाके अप्लाई कर सकते। और इस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए साथ में सरकार ने एक MDM, मिड डे मील योजना भी लागू की, ताकि बच्चों का जो नामांकन है वो घटे नहीं। आजकल तो उनको पोशाक वगैरह भी फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये जो कानून बना, मोस्टली इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा कि गर्ल्स के लिए ये बहुत ही जरूरी, क्योंकि शहरों में तो आजकल लगभग हर घर में शिक्षित लोग हैं, पर गांवों में ये चीज नहीं है सर। गांवों में हर घर, हर गांव, हर ढाणी तक शिक्षा पहुंचाने के लिए कानून लागू किया गया था, और मोस्टली वहां पर गर्ल्स एजुकेशन पिछड़ा हुआ है। कोई अपनी लड़कियों को स्कूल तक भेजना नहीं चाहता कि लड़की है, पढ़ के क्या करेगी। ये मेंटलिटी आज बनी हुई है, क्योंकि मैं भी ग्रामीण इलाके से आता हूं, तो मेरे गांव में भी यही मेंटलिटी। इसलिए आज अपने देश में देख सकते हो आप,
देश में या राज्य में, अपने गांव में जो लड़कियों की शिक्षा स्तर है, लड़कियों की संख्या है वो कम है। उसका कारण है अपनी मेंटलिटी। जब आप लड़कियों को पढ़ाओगे ही नहीं, क्योंकि लड़का पढ़ेगा तो एक घर संभलेगा, जब लड़की पढ़ेगी तो 2 घर संभलेंगे। लड़की शिक्षित होगी तो एक घर नहीं 2 घर आबाद होंगे, और वो लड़की 2 घर को आबाद के साथ साथ परिवार बनाएगी, परिवार से समाज बनेगा, समाज से अपना देश शिक्षित होगा। इसलिए गर्ल्स एजुकेशन, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे समाज में मेंटलिटी जो है उसको बदलना चाहिए, गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा